हेरा फेरी, भागम भाग, गोलमाल, धमाल, भूल भुलैया, हंगामा। 2000s के दशक में जितनी चाहो उतनी कॉमेडी क्लासिक्स के नाम गिन सकते हो। ये दशक बॉलीवुड का गोल्डन एरा ऑफ कॉमेडी था, जिसकी फिल्मों को आज भी ऑडियंस देखना पसंद करती हैं और मीम्स के रूप में ये आज भी मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा है। पर पिछले 10-15 साल में ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड ने कॉमेडी मूवीज या तो बनाना बंद कर दी, या फिर जो कुछ भी ये बनाते हैं वो बिल्कुल अनफनी लगता है। अब इस गोल्डन एरा की नींव रखी गई थी 90s के दशक में, जब पहली बार बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज स्केल और क्वांटिटी में बननी शुरू हुई। इससे पहले कॉमेडी फिल्मों का पार्ट तो होती थी, पर वो फिलर की तरह यूज होती थी। मतलब फिल्म हो सकता है एक्शन या ड्रामा हो, पर उसके अंदर कुछ कॉमेडी के सीन्स डाल दिए जाते थे। पर कॉमेडी मूवीज का जो राइज हुआ वो हुआ गोविंदा के साथ, जिसने कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, दूल्हे राजा जैसी कई फिल्में करी, जिसने कॉमेडी एज ए सेपरेट जॉनरा को ऑडियंस के दिमाग में रजिस्टर करवा दिया। प्लस ऐसी मूवीज बजट में भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी और बॉक्स ऑफिस पर ये अच्छा कमा सकती थी, तो कॉमेडी मूवीज बनाना प्रॉफिटेबल भी बन गया। अब जब 2000s आए तो बहुत से राइटर्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स तैयार हो गए थे जिनको कॉमेडी मूवीज बनानी आती थी, और इंडस्ट्री में भी कॉमेडी मूवीज एज इट्स ओन थिंग एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो सारी कंडीशंस ऐसी बन गई कि हर साल बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कॉमेडी मूवीज आई जो आज भी आइकॉनिक मानी जाती हैं। इन मूवीज की कहानी बहुत सिंपल होती थी, कैरेक्टर्स की मोटिवेशंस रिलेटेबल लगती थी, और सिचुएशनल कॉमेडी, मेमोरेबल डायलॉग्स और आइकॉनिक कैरेक्टर्स ने इन मूवीज को यादगार बना दिया। बाबूराव इसलिए फनी नहीं था क्योंकि वो अच्छे जोक्स मारता था, वो इसलिए फनी था क्योंकि वो बाबूराव था। तो अब अगर सब अच्छा चल ही रहा था, तो फिर कॉमेडी मूवीज खराब कैसे होने लगी? मतलब अगर बॉलीवुड ने एक बढ़िया कॉमेडी मूवी बनाने का तरीका सीख ही लिया था, तो फिर अब वो बढ़िया कॉमेडी मूवीज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसके बहुत से रीजंस हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम वो है जो बॉलीवुड के हर जॉनरा की प्रॉब्लम है। जब भी किसी एक तरह की मूवी हिट होती है तो सभी उसका फॉर्मूले को कॉपी करने में लग जाते हैं, और तब तक नहीं छोड़ते जब तक ऑडियंस ही उससे बोर ना हो जाए। यही कॉमेडी मूवीज के साथ हुआ। शुरू में सबको स्टोरी लाइन्स, कैरेक्टर्स रिलेटेबल और फनी लगते थे, पर बार बार सेम तरह के फॉर्मूला पर स्टोरी बना बनाकर इन्होंने लोगों को बोर कर दिया। लैक ऑफ इनोवेशन हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम विद बॉलीवुड। दूसरा रीजन ये है कि इंटरनेट और स्मार्टफोन रिवोल्यूशन के बाद ऑडियंसेस के पास जो नए विकल्प आ गए थे। अब जो रिलेटेबल टाइप की कॉमेडी फिल्मों में चल रही थी, यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स पर वो हजारों क्रिएटर्स बना रहे थे। रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम्स, उन सिचुएशंस में कॉमेडी, ऐसा कंटेंट ऑडियंस को भर भर के उनके घर पर ही मिलना शुरू हो गया, और फिर उसी सेम कंटेंट के लिए सिनेमा कौन ही जाए फिर। तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्रिएटर्स ने रिस्क लेना बंद कर दिया है, एंड दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट। आजकल लोग हर बात पर ऑफेंड हो जाते हैं और बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। कॉमेडी थ्राइव ही रिस्क पर करती है। सोसाइटी की जो भी चीज़ें हैं और उनके अंदर जो अब्सर्डिटी है, उसी में कॉमेडी होती है। पर आजकल लोग बहुत डिफेंसिव हो गए हैं अपनी चीज़ों को लेकर। अगर किसी चीज़ का मजाक बन जाए तो वो उन्हें पर्सनल अटैक जैसा लगता है। अब अगर कॉमेडी करना ही रिस्की हो गया है तो अच्छी कॉमेडी मूवीज तो कहाँ पर ही बनेंगी। चौथा रीजन है रिटर्न टू प्री 90s टाइप ऑफ कॉमेडी। मतलब कि कॉमेडी को एक सब प्लॉट की तरह यूज करना दोबारा ट्रेंड बन गया है। तो फिल्म एक्शन या ड्रामा या हॉरर हो सकती है, पर कॉमेडी को सब यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इससे प्योरली कॉमेडी मूवीज बननी खुद ब खुद ही बंद हो गई। पांचवा रीजन है राइज ऑफ ओटीटी स्टोरीज। अब ओटीटी पर मूवीज से कम रेगुलेशंस होती हैं, और वो ऐसा ह्यूमर दिखा सकते हैं जो बड़े पर्दे पर कभी भी अलाउड नहीं होगा। प्लस स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने भर भर के सीरीज और मूवीज प्रोड्यूस करी, जिससे कॉमेडी टाइप की मूवीज के लिए लोगों का मन ही नहीं करता घर से बाहर जाने के लिए। छठा रीजन है चेंज ऑफ जनरेशन एंड व्हाट दे कंसिडर एज ह्यूमर। 20 साल पहले जो चीज़ें लोगों को हंसाती थी और जैसा कंटेंट ऑडियंस कंज्यूम करना चाहती थी, उसमें और आज की डिमांड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल की ऑडियंस दुनिया भर के कंटेंट को कंज्यूम करती है, और उसके टेस्ट स्टैंडर्ड्स भी ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं। अब इनको 20 साल पुराना ह्यूमर नहीं चाहिए, और इस चेंज को लाने में ओटीटी और इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। सातवां रीजन है मैसिव बजट इन कॉमेडी मूवीज। अब पहले की मूवीज का एक प्लस पॉइंट था, फाइनेंशियली वो मूवीज बहुत ज्यादा ड्रेनिंग नहीं होती थी, तो प्रोड्यूसर्स नई कहानियों पर रिस्क ले सकते थे, और अगर फिल्म ऑडियंस के साथ क्लिक कर गई तो रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा आते। अब ये सारा मैथ आजकल के ब्लॉकबस्टर कल्चर में खराब कर दिया है। अब ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए बड़े स्टार्स तो फिल्म में लेने पड़ेंगे। उन स्टार्स के साथ आता है एक इन्फ्लेटेड बजट, और हर एक चीज़ को जो भी ज़्यादा बड़ा और एक्सप्लोसिव दिखाने के चक्कर में कॉमेडी फिल्म्स का बजट सैकड़ों करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। अब इतना बड़ा बजट इन्वेस्ट करके प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो सेम टाइप की फिल्में ही बार बार बन रही हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनदर ओवरलुक्ड रीजन इज द एज ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व। गोविंदा वॉज 27 in 1990 and 37 in 2000. अक्षय कुमार
was 33 in 2000 and 43 in 2010. अब इन लोगों की एज क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका रीज़न ये है कि जब ये लोग अपने करियर में बेस्ट कॉमेडी मूवीज़ बना रहे थे, दे वर इन देयर 20s एंड 30s. इनको देखकर यूथ इनके कैरेक्टर से रिलेट बेटर कर पा रही थी, एंड दे वर ऑल्सो मोर अवेयर एंड कनेक्टेड विद द यूथ. We need more young actors with young directors and writers to get in the game so that we can get rid of dated ideas in comedy and make something that youth in 2026 can relate to. तो काफ़ी रीजंस हैं कि क्यों बॉलीवुड बढ़िया कॉमेडी मूवीज़ नहीं बना पा रहा है, पर ठीक है भाई, जब तक ये इशूज सॉल्व होंगे तब तक बॉलीवुड वाले रीमेक पे रीमेक बना के नॉस्टैल्जिया और मीम्स के नाम पर पैसे तो छापते ही रहेंगे. बाकी ठीक है भाई लोग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. राम राम.